हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम क्लास 10th के और 12th के वीडियोस डाल रहे हैं मैथ से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये चैप्टर हम बहुत ईजी वे में करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, बेसिक क्या है। और ये चैप्टर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 8 से 10 मार्क्स का है और क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और व्हाट्सअप लिंक होगा, व्हाट्सअप लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजूंगा पूरे CBSE के, जो भी CBSE में हो। क्योंकि इस बार टारगेट हमारा 100 में से 95 प्लस मार्क्स लाने का, और आप ला सकते हो नंबर, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी ला पाओगे। तो आप मेरे साथ मेहनत करो, कॉपी किताब निकालो और क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो गाइस, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के रेशोस है 6, जो कि ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इन तीनों के अपने अपने एक पार्टनर्स है। साइन थीटा के होते हैं कोसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। ठीक है। अब ये हमेशा अप्लाई जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। किस पे होता है? समकोण त्रिभुज पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है। मैं एक रफ में बनाता हूं। ठीक है, ये आपका ABC, ये भी आपका ABC। अब देखो, इस टाइम थीटा अगर यहां है तो थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला हमेशा P होता है, परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेनियस हमेशा जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनियस होता है दोनों केस में। और थीटा एंगल के सामने जो भी होगा वो P होगा। अब एंगल यहाँ पे तो इसके सामने P ये बन जाएगा, और जो बच गया वो आपका क्या बनेगा? B। ठीक है, तो ये हम P और B पहचानना सीखेंगे पहले। तो P और B पहचान लिए, कैसे पहचानेंगे? एंगल जहाँ पे होगा उसके सामने वाला आपका P बनेगा, और जो सबसे बड़ा वो H बनेगा, और जो बच गया वो आपका B बनेगा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? P/H। कॉस थीटा का क्या है? B/H। टेन थीटा का क्या है? P/B। कॉसेक का H/P, सेक का H/B, कॉट का B/P। अब इसको याद करने का तरीका भी है। जैसे मुझे पहले इन तीनों का निकालेंगे। साइन थीटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, साइन P/H, B/H और P/B। ठीक है, और ये हो गया। अब आपको मैंने बताया साइन थीटा का पार्टनर क्या है? कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, जो कि बन जाएगा H/P। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, जो कि उल्टा हो जाएगा B। कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अच्छा, टेन थीटा जो होता है वो आपका ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो गाइस ये क्लियर बेसिक। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि B है। AB दे रखा है 24, एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B राइट एंगल है, और AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है साइन A बताओ, कॉस A बताओ। ये दोनों की वैल्यू बताओ पहले पार्ट में, और सेकंड पार्ट में बोल रहा है साइन C बताओ और कॉस C बताओ। ये दोनों की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें H निकालना होगा। H निकालने के लिए हमने क्लास 8वीं से ही स्टार्ट हो गया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय याद होगा आपको, H² = P² + B²। ये होता था हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको पता है परपेंडिकुलर यहाँ 24 का स्क्वायर, बेस आपका कितना है? 7 का स्क्वायर। 24 किसका होता है? 576, 576, और ये होता है 49। ऐड करोगे ये आ गया 625। ये H² है, स्क्वायर इधर आके रूट 625 किसका होता है? 25 का। यानी हमें H भी मिल गया कितना? 25।
अब मेरे को पता है साइन ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, P अपॉन एच, और कॉस ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, B अपॉन एच। ठीक है, अब ध्यान दो, एंगल क्या पूछा है, ए, तो यानी एंगल यहाँ है, तो इसके हिसाब से P क्या बन जाएगा आपका, इसके हिसाब से P आपका बन जाएगा ये, है ना, यानी P बन जाएगा 7 और H आपका 25। अब B क्या बन जाएगा, जो बच गया वही है। क्लियर। अब आते हैं दूसरा पार्ट, साइन C और कॉस C की वैल्यू क्या है। फॉर्मूला तो यही है, P अपॉन एच और B अपॉन एच। अब C के हिसाब से देखोगे एंगल इसके सामने वाला बन जाएगा, यानी P सामने वाला बनेगा तो 24/25 और cos C बन जाएगा 7/25। समझ आया। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं सीधा 4। 15 cot A इज इक्वल टू 8। कह रहा है cos A बताओ, साइन ए और sec A, इन दोनों की क्या वैल्यू होगी ये बताना है। अब देखो 15 cot A दे रखा है, यानी मैं cot A निकाल सकता हूँ 8/15, यही होगा। अब ध्यान दो, cot का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन P। H निकालना है, H निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, h² B² प्लस P², है ना। अब H तो हमें नहीं पता, B मेरे को पता है 8 का स्क्वायर, P मेरे को पता है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का कितना होता है 225। ऐड करोगे कितना आ गया, 5 4 9, 2 2 4 और नहीं 5 4 9 6 2 8 और 289। स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट। 289 किसका होता है, 17 का। 17 आ गया। H मेरे को पता चल गया कितना है 17। अब मेरे को बताओ साइन का क्या है, साइन का क्या है पाकिस्तान और नीचे हरा भरा, यानी पाकिस्तान P और H। तो PH, P कितना आपका 15, H कितना आपका 17। आ गया आंसर। दूसरा sec A का, sec A का क्या है, H अपॉन B। H हमने निकाले 17, B आपका कितना 8, तो आ गया आंसर। समझ आया। देखो कितना आसान है, बस आपको समझना है साइन A कॉस A और इसका फॉर्मूला और H कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा दे रखा 7/8, क्या रहा है 1 प्लस साइन थीटा बताओ, 1 प्लस साइन थीटा बताओ, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। पहला पार्ट बोला ये निकाल के देखो। ठीक है, अब इसको करने से पहले हम तो अब पीछे चलते हैं, पीछे भी चल सकते हैं। क्या है पीछे, याद होगा a प्लस बी, ए माइनस बी। क्लास 8वीं में हमने आइडेंटिटी याद किए थे, a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ यही लग रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम नीचे भी यही बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दो, अब हम आगे चलते। इस एक्सरसाइज के आगे 2-3 फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आगे अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम 8.3 में। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अब मान लो मेरे को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या बनेगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमने पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है
कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ याद किया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर, ये क्लियर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे भी हम वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको और इजी तरीका में h ना निकाले तो क्या कर सकते हैं, आपको बताया था मैंने, कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ध्यान दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर में है, तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू दे रखा 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ गया 49/64, आ गया आंसर। समझ आया। अब ये नहीं करना तो हम ये भी कर सकते हैं। अब इसमें कॉस थीटा निकालने के लिए आपको b/h और साइन थीटा निकालने के लिए p/h पता होना चाहिए। हमें b और p पता है, b और p पता है। h हम वही पाइथागोरस से निकालेंगे, पाइथागोरस याद होगा, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना आपका h हमें नहीं पता, p हमें पता है 8 का स्क्वायर, b हमें पता है 7 का स्क्वायर, 64 और 7 का होता है 49। ऐड करोगे 113 आ गया रूट में, यानी h आ गया 113। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। b कितना है, 7/113 का स्क्वायर कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है, 8/113 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 49/113, ये 64/113, ये कट गया, आ गया 49/64। मतलब आंसर सेम आएगा। मैंने ये बहुत इससे पहले जो करवाया बहुत इजी तरीके में समझा दिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कॉट थीटा ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, यानी 49/64। क्लियर है, समझ आया। अब आगे चलते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है 8.1। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा साइन ए कॉस ए निकालना होगा। इस एक्सरसाइज के लिए आपको वो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, p/h b/h वाला, ठीक है, और पाइथागोरस। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अगला एक्सरसाइज आपका रेशोज का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। वैल्यू आपको पता करने के लिए या तो वैल्यू याद कर लो, या याद ना करने के लिए एक ट्रिक है जो हम याद कर सकते हैं। बहुत इजी सा ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद करने के लिए। क्या है, ध्यान दो, अंडर रूट लेफ्ट फिंगर, जो फिंगर को हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद कितना फिंगर बचा है वो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है साइन निकालने का, सिर्फ साइन की वैल्यू निकालने का, याद रखना, साइन की वैल्यू निकालने का ही बता रहा हूं। ये सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90। अब ये कैसे निकालते हैं, ये आपका हाथ है, 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले हम 0 सेलेक्ट किए। 0 के नीचे कितना फिंगर है, 0 के नीचे एक भी फिंगर नहीं है, यानी 0/2 क्या होगा, 0, यानी साइन 0 क्या हो गया, 0। अब आते हैं 30 के नीचे कितना फिंगर है, एक, √1 का अपॉन 2, यही बनेगा। √1 का तो 1 ही होता है, यानी 1/2। अब आते हैं 45 पे। 45 पे नीचे कितने फिंगर है, 2, यानी √2/2, यही होगा। मैं नीचे वाले को 2 बार √2 में डाल सकता हूँ, ये कट गया, तो कितना आ गया, 1/√2। अगला 60 पे कितने फिंगर है, √3 तो किसी का नहीं होता, और 2 अपना है ही। 90 पे कितने फिंगर है, 4, तो √4/2, 4 किसका होता है, 2/2 का, जो कि कट के कितना आ गया, 1, यानी 90 का हो गया 1। समझ आया। साइन की वैल्यू ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है, काउंटिंग लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4।
दूसरा तरीका समझा रहा हूं कैसे याद करना है। 4 तक है, 4 से डिवाइड कर दो, हो गया। अब सबको रूट में डाल दो, खत्म। अब आंसर निकालो, 0 अपन समथिंग 0। 1 का क्या होता है 1, 4 का क्या होता है 2, ये कट के कितना आ गया 1/2, 1 का 1, 2 का √2, 3 का नहीं होता वो रूट में ही, 4 का क्या होता है 2, या 4 से 4 कट गया 1, 1 का क्या होता है 1। यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आया? तो हम साइन की वैल्यू याद हो गई ना, तो आपको पूरा वैल्यू याद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन का पार्टनर कौन है कॉसेक। कॉसेक साइन 0 कितना है 0, अब 0 के नीचे क्या होता है 1, तो कॉसेक 0 कितना हो जाएगा उल्टा, यानी 1/0, 1/0। तो 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर? ऐसे ही साइन 60 √3/2, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा उल्टा 2/√3। समझ आया? आपको ये याद करना है। अब ध्यान रखें, साइन थीटा याद हो गया, साइन का याद हो गया, तो कॉस का भी याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा है बस, क्या करना है रिवर्स करना है। जो साइन 0 है वो कॉस 90 है, इक्वल होता है। साइन 0 0 होता है, कॉस 90 0। जो साइन 30 है वो कॉस 60 है। साइन याद रखना, साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होते हैं। जो साइन 60 है वो कॉस 30 है, और जो साइन 90 है वो कॉस 1 है। बस रिवर्स करना, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, 90 पे खत्म हो गया साइन का, तो कॉस का किससे स्टार्ट हो जाएगा 90 से पहले स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? साइन कॉस का याद हो जाएगा, tan का हमें पता है साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कट गया 1/√3 आ जाएगा। सेम ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 1। क्लियर है? तो ये टेबल आपको याद करना है, मैंने बता दिया कैसे कैसे हम याद कर सकते हैं। साइन थीटा अगर याद हो गया तो सभी याद हो जाएगा। अब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, तो और अच्छे से समझ आएगा। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखो भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्लास 10th है। ये आपका मार्कशीट मैटर करता है। पूछते हैं आपके फैमिली वाले, रिश्तेदार वाले जब भी आते हैं कि बेटा 10वीं में क्या मार्क्स आए, तो 10वीं में आपका मार्क्स ऐसा बनाओ, इतनी मेहनत करो कि हिचकिचाना ना पड़े, सोचना ना पड़े कि आपके कितने मार्क्स आए, क्योंकि आपके मार्क्स मैटर करेंगे 10वीं और 12वीं के, ठीक है। क्योंकि मैंने भी मेहनत किया था, मुझे मैथ्स में मेहनत करने के लिए प्रैक्टिस मैंने बहुत किया था, तभी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। मैं मैथ्स में 100 में से 93 आए। वो भी इसका रीज़न है, 93 ऐसे ही नहीं आ जाता। उसका रीज़न, मेन रीज़न है कि मैंने प्रैक्टिस किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया। पर डे के मैंने कम से कम हर एक चैप्टर क्लियर करने के बाद मैंने एग्जाम्पलर भी सॉल्व किए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो आपको भी करना पड़ेगा। पहले एनसीईआरटी मैंने 2 से 3 बार ख़त्म किया, आपको भी कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी को ख़त्म करो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पीवाईक्यू हम करेंगे, हम भी करेंगे पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू हम करेंगे लाइव क्लासेस में, हमारे साथ जुड़ जाना जब भी हम करेंगे पीवाईक्यू। ओके, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन पहले पे सिंपल सा ये क्वेश्चन है, 1 नंबर में ही आ सकता है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसकी वैल्यू बताओ। अब साइन 60 हमें पता है कितना होता है √3/2, कॉस 30 हमें पता है कितना होता है 1/2, नहीं √3/2। साइन 30 कितना होता है 1/2, और कॉस 60 कितना होता है 1/2। मल्टीप्लाई करो, रूट से रूट कट गया 3/4, मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, दोनों को ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला सेम हो जाएगा, 4 से 4 गया 1 आ गया। देखिए कितना इजी है। ऐसे ये पूरा क्वेश्चन इजी है, कर सकते हो ट्राई। इसमें से मैं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 3 वो करवा रहा हूँ। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और दूसरा कह रहा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और कह रहा है a और b की जो वैल्यू है वो दोनों का सम 90 और 0 के बीच में आएगा, और a बड़ा होगा b से, यानी a 60 हुआ तो b 30, मतलब b छोटा ही होगा a की वैल्यू से। तो ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी, अगर ये tan में है तो √3 tan में ढूंढना, अगर ये साइन में है तो साइन में ही ढूंढना है, क्योंकि साइन में भी आ जाता है कभी कभी।
तो tan a प्लस बी, √3 कब होता है tan का, सोचो कब होता है, 60 पे होता है, tan 60 पे। ऐसे ही इसको करो tan a माइनस बी, 1/√3 कब होता है, tan 30 पे। tan से tan गया, क्या आ गया, a प्लस बी इजिकल टू 60, tan से tan गया, क्या आ गया, a माइनस बी 30। क्लियर, ये आ गई वैल्यू। अब ध्यान दो, क्लास चैप्टर 3 में हमने 2 मेथड सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, ठीक है। तो उसमें जो विधि थी वो उनमें से दोनों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन करूं तो b से b कट गया, ये आ गया 2a इजिकल टू 90, a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45। क्लियर, अब b की वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी डाल दो। मैंने 1 में डाला तो 45 प्लस b इजिकल टू 60, b 60 माइनस 45, आपका आंसर आ गया कितना, 15। क्लियर, तो ऐसे ही क्वेश्चंस है ये पूरे, और हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस करो और इजी तरीका है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। अब जो आते हैं वो थोड़ा मेन है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी। अगले एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले पहले करके देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हमने पहले भी किए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 क्वेश्चंस, 3 फॉर्मूले हैं। इसी 3 फॉर्मूले से 2 और फॉर्मूले बनते हैं, यानी टोटल 9 फॉर्मूले, जो कि हमने किए थे ना। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेम यहाँ 1 को यहीं छोड़ो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। 1 प्लस, तो इसका भी 1 को यहीं छोड़ो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यानी इसी 3 फॉर्मूले से 2 और फॉर्मूले बन गए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी याद करना है, क्योंकि अगला एक्सरसाइज करने के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन हम सीधा क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान दो, 9 कॉमन हो सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। अभी हमने पढ़े 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो 1 को यही रहने दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1, यानी यही सेम है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 9 1 जा 9, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सॉल्व करें, ध्यान रहे जब भी टेन में आए और कॉसेक सेक में आए, इसको साइन कॉस में चेंज करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे कॉस थीटा एलसीएम, यह आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये आ गया आपका साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में a प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, ये पूरा क्या है a प्लस बी और ये पूरा a माइनस बी। अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, इस पूरे को b a b, क्या वैल्यू आएगा, तो ध्यान दो cos a प्लस साइन ए हो गया पूरा, ये b हो गया, ये a हो गया पूरा और ये b हो गया। तो ये बनता है आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनता है। और नीचे बनेगा क्या, cos थीटा साइन थीटा। क्लियर। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और ये माइनस 1 है ही, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर। अब ध्यान दो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहला फॉर्मूला। तो इस पूरे की जगह मैं 1 डाल दूं, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, आइए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 गया। अब बच क्या गया, सिर्फ ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा से ये गया, बच क्या गया 2, और यही आपका क्या है आंसर। समझ आया। ऐसे ही क्वेश्चंस 3 और 4 भी ट्राई करना, साइन और कॉस में चेंज करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आगे मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो उसको करना है। सबसे पहला ये खुद से ट्राई करो, नहीं हो तो फिर तो हम है ही, हम कराएंगे ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर 8 क्लियर हो गया, मैंने बताया बहुत आसान तरीके में और आपको समझ भी आया होगा। आप कॉपी किताब लेके बैठे होंगे तो जरूर समझ आया होगा, अगर नहीं बैठे हो तो वापस वीडियो को पीछे करो और वापस से स्टार्ट करो और समझो, कॉपी किताब निकालो और साथ साथ नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो, ठीक है। अभी टाइम इतना बच गया है कि सिर्फ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, पूरा चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करो, बस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा।